जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत ही स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और मजे में होंगे। मेरे साथ आपका संवाद होता रहता है। मैं अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद आप सबके प्रेम से धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते बढ़ाते आगे बढ़ता रहा और आज अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद का सौभाग्य है, मेरा स्वयं का सौभाग्य है कि एक नई पारी की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। आज आप सबको मेरे बगल में बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे एक व्यक्तित्व, एक ओजस्वी व्यक्तित्व। आपका नाम डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव है। आप जय हिंद नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक हैं और मेरा सौभाग्य है कि आज इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद के लखनऊ के क्षेत्रीय कार्यालय मुंशी पुलिया पे पदार्पण किया। मैं चाहूँगा कि माननीय श्रीवास्तव जी, माननीय आशीष जी, हमारे भाई आपसे मुखातिब हों। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया महक जी, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद के नेक कार्यों से मुझे जोड़ने की एक मौका दिया और मैं इस बहुत अपने आप को सौभाग्यपूर्ण महसूस कर रहा हूँ आज आप सबके बीच पहुँच के, मिल के और चर्चा करके। मैं आप सबको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि अब मयंक जी जय हिंद नेशनल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सारी जिम्मेदारी उन्होंने ले ली कि आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जो कि 2022 फरवरी या मार्च में संभवतः होने को निर्धारित है, और हमारे मयंक श्रीवास्तव जी इसका बीड़ा उठाएंगे और वो जय हिंद नेशनल पार्टी को एक नए शिखर तक लेके जाने का प्रयास करेंगे और हम सब उनके साथ मिलकर काम करेंगे इस विषय पर। मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बता दूं, इस समय प्रदेश को एक शिक्षित और सशक्त विकल्प की आवश्यकता है। समय अभी है, समय बाद में नहीं आता है। हम सबको मिलके प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश, उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, हकीकत में इसको स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य करना होगा और हर अच्छे इंसान को जिसको अपने प्रदेश से लगाव है उसको एक कदम आगे बढ़ाना होगा। आप सभी को हर चीजों से आप वाकिफ हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका वोट बहुत अमूल्य है और आप अपने वोट की कीमत करेंगे तो आपकी कीमत समाज करेगा, सरकार करेगा। इन्हीं बातों पे मैं विराम लेता हूं और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में जय हिंद नेशनल पार्टी जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरने वाली है, सभी 403 विधानसभा सीटों पे हमारे प्रत्याशी उतरेंगे। आपको अगर लगे कि हमारी नीति, नियत और कार्यशैली अच्छी है, शिक्षित लोगों को राजनीति में आना चाहिए और विधानसभा तक पहुंचाना चाहिए, जो कि एक सही नीति पे कार्रवाई कर सके और उस पर निर्धारण और रिजल्ट ओरिएंटेड आपको अप्रोच दे सकें या सहूलियत पहुंचा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूं। मैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष जय हिंद नेशनल पार्टी, पुनः आग्रह करता हूं, आइए मिलके काम करते हैं। सर, जैसा कि आपने कहा कि आने वाले 2022 के विधानसभा के चुनाव में 403 जो विधानसभा हैं, उन विधानसभा सीटों पर आप अपनी पार्टी के लोगों को उतारना चाहते हो। तो सर, अन्य बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मुद्दे लेकर के आ रहे हैं। आपका मेन मुद्दा क्या है? मतलब मैं बहुत से न्यूज चैनल में बोल चुका, पुनः इसको मैं दोहरा रहा हूँ। पिछले 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश को स्थापित हुए 70 वर्ष हो गए, ये 71वां वर्ष चल रहा है। पिछले 70 वर्षों में इतने चुनाव हुए, लेकिन आज भी वो मुद्दे जो पहले 70 वर्ष पहले थे, आज भी वो जीवित हैं। क्या थे वो मुद्दे? गरीबी हटा देंगे। मुद्दे क्या थे? शिक्षा उत्तम कर देंगे, चिकित्सा व्यवस्था अच्छी कर देंगे, लोगों को रोजगार दे देंगे। और दुर्भाग्य देखिए कि आज भी वो मुद्दे काबिज हैं। इतने वर्षों बाद भी पार्टियां बदली, सत्तारूढ़ बदला, विपक्ष बदला, नए नए नेता आए, जैसे आपने कहा बहुत सी पार्टियां आई, तो ये मुद्दे क्यों नहीं खत्म कर पाए? इसलिए नहीं खत्म कर पाए कि वो संकल्पित नहीं थे। उनको लोगों को शिक्षित करना ही नहीं है,
उनको लोगों को रोजगार दे के स्वावलंबन करना ही नहीं है। तो मुद्दे हमारे लिए उन्होंने छोड़ा ही नहीं कि अब कोई नए मुद्दे लेके आए कि हम हाइपर लूप पे बात कर सके, हम हाईटेक सिस्टम पे बात कर सके। पहले तो हमें अपने जो 10 करोड़ लोग अशिक्षित हैं, पहले उनको एक पटल पे लेके आना है कि वो शिक्षित हो। जो 34 लाख युवा बेरोजगार इस समय घूम रहे हैं शिक्षित होके, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करनी है। 1.5 लाख करोड़ का बजट पारित हुआ चिकित्सा व्यवस्था को लेके, लेकिन आपने कोरोना काल में देखा कि लखनऊ के अलावा किसी भी शहर में चिकित्सा व्यवस्था की कोई सहूलियत नहीं है आम आदमी को। तो भाई साहब, मैं पुनः निवेदन करूंगा, मुद्दे आज भी वही काबिज हैं, लेकिन उन मुद्दों को खत्म करने के लिए एक एक पॉइंट वाइज कि आज ये पॉइंट हम खत्म कर रहे हैं, वो पॉइंट, उसके बाद हम नए मुद्दों पे आएंगे और अपने प्रदेश के विकास पे काम कर पाएंगे। शिक्षा और बिजली की बात अगर आप करेंगे तो आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल जी हैं, जी, उन्होंने भी अपने मुद्दे यही रखे हैं कि आने वाली सरकार में अगर उनकी सरकार बनती है तो शिक्षा पर वो विकास करेंगे और अच्छी शिक्षा होगी और बिजली लोगों को फ्री करेंगे। तो लोग तो ज़्यादातर, क्योंकि पुरानी वो पार्टी है, लोग तो ज़्यादातर उधर आकर्षित हो रहे हैं, तो आपकी तरफ कैसे क्या वो जो है आकर्षित होंगे? उनके वजह से ही आकर्षित होंगे। केजरीवाल जी की छवि मुझे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कभी व्यक्ति विशेष या पार्टी पे नहीं टिप्पणी करता हूं, लेकिन चूंकि आपने पार्टी संबंधित और व्यक्ति संबंधित प्रश्न पूछा, इसलिए मुझे उत्तर देना पड़ेगा। और उत्तर यह है कि अरविंद केजरीवाल जी अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोलने में नंबर 1 हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जी लोगों को फ्री का लॉलीपॉप देते हैं, एक आदत डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब, ये बात मान लीजिए, कानून व्यवस्था को नहीं, मैं कंप्लीट कर लूं, कोई भी चीज फ्री नहीं होती है। आज आपको प्रलोभन देके फ्री दे रहे हैं, लेकिन कल अपने ही वैट में 1% 2% बढ़ा के पेट्रोल के माध्यम से, गैस के माध्यम से, बिजली के माध्यम से आपसे पैसा वसूल लेंगे। इसलिए इस प्रलोभन में जनता को जाने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी की सरकार में कानून व्यवस्था कहते हैं कि बहुत बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद भी आज की डेट में अगर देखा जाए तो गोरखपुर में पिछले समय पर गोरखपुर में एक हत्याकांड हुआ, मनीष गुप्ता हत्याकांड। उस मनीष गुप्ता हत्याकांड में 6 पुलिस वालों ने मिल करके एक होटल में जो है ना ही वो कोई आपराधिक व्यक्ति था ना कोई था, आज तक इसका कोई खुलासा नहीं हुआ। तो कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमरा रही। इसे आप किस रूप में देखना चाहेंगे? आपकी पार्टी किस तरीके से इस काम को करेगी? सीधी सी बात है, अब भ्रामक प्रचार और प्रसार करना बंद करे सरकार, और उन पे जो वो पैसा खर्च कर रही है वो सिस्टम इंटीग्रेशन पे काम करे। जितना हाईएस्ट इंटेलिजेंस यूनिट और सिस्टम इंटीग्रेशन पे काम करेगी, उतनी ही चाक चौबंद हमारी पुलिस प्रशासन होगी। हमें ट्रेनिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। हमें लोगों को ये पुलिस व्यवस्था को समझाना पड़ेगा कि आप जनता के लिए हैं, ना कि सरकार के लिए। 1,000 पुलिस लगती है चीफ मिनिस्टर के लिए। आप तो चाक चौबंद हैं, आम जनता की क्या आपने चाक चौबंद का काम किया है? इसलिए हमारी सरकार बनती है और हम लोग आते हैं तो हम पुलिस को सबसे पहले ट्रेनिंग से, देखिए क्या जो मिसिंग पार्ट है ना हमारे देश में, वो मिसिंग पार्ट है ट्रेनिंग एंड एग्जीक्यूशन। हमने पद ले लिया लेकिन उनको काबिल नहीं पहुंचाया कि उस पद की क्या जिम्मेदारियां हैं। तो ट्रेनिंग इज की और वो काम हमारी पार्टी करेगी, और जो गलत सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है उस सिस्टम को त्वरित रोकेगी। कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी महासचिव जो हैं, पिछले कुछ समय पहले 5 दिन का उनका चुनावी दौरा था उत्तर प्रदेश का, और ऐसा कि जो है सूत्रों के द्वारा पता चल रहा है कि वो कुछ अपनी पार्टियों के कुछ जो है टिकट निर्धारित करने जा रही। क्या आपके भी कुछ टिकट जो है तुरंत जो है निर्धारित होंगे? अभी सबको कर ले दीजिए, हम लोग क्लियर कट पिक्चर दिसंबर में देंगे। चुनाव फरवरी या मार्च में है, हमारी तैयारी सारे सीटों पे चल रही है, लेकिन हमें कोई हड़बड़ी नहीं है कि हम सीट निकाल दें, नाम निर्धारित कर दें और अपना उसकी महिमा मंडन चालू कर दें। आवश्यकता नहीं है। हम पहले सारे सीटों पे अच्छे उम्मीदवारों को चयन करेंगे। सर, इस विषय पे हम बात करेंगे। सन 2014 के पहले जब भी चुनाव होते थे, या हम लोग जब छोटे थे, तो पहले जब चुनाव होते थे तो पहले से टिकट और सीट घोषित हो जाती थी, जिससे जनता भी ये समझ पाती थी कि किसे हम वोट करें और किसे हम वोट नहीं करें। और वही कार्यकाल फिर से थोड़ा सा दोहराया जा रहा है। कुछ पार्टियां दोहरा रही हैं, कुछ पार्टियां नहीं दोहरा रही। और आपका ये कहना है कि हम इस मुद्दे पर दिसंबर में बात करेंगे। शायद फरवरी या मार्च, फरवरी में चुनाव हो जाने हैं, तो अगर आप दिसंबर में करेंगे तो 2 महीने पहले पब्लिक या जनता कैसे समझ पाएगी कि हम किसे वोट करें, किसे ना वोट करें? क्यों? क्योंकि आपसे पहले तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां सड़क पर हैं, लोगों के बीच में हैं,
लोग ये राजनीतिक चुनाव में के दलदल में फंस चुके हैं, कैसे वो आपके चेहरे को पहचानेंगे, आपके कैंडिडेट आपके को प्रश्न में ही उत्तर है भैया। आपने पार्टी बोला ना, पार्टी कार्रवाई कर रही है, पार्टी काम कर रही है, संगठन काम क्षेत्र में कर रहा है। उम्मीदवार के नाम की घोषणा और पार्टी का जमीनी स्तर पे काम करना दोनों अलग विषय है। तो पार्टी काम कर रही है, जय हिंद नेशनल पार्टी, और जेएनपी को लोग जानते हैं, संगठन को लोग पहचानते हैं, संगठन के विचारों से, मुद्दों से लोग सहमत हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। तो ना हम पीछे हैं ना हम लेट हैं, हम बिल्कुल सही चल रहे हैं।